अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपसे मुलाकात हो रही है बहुत दिनों के बाद और नए साल का आगाज़ हो चुका है। नए साल के लिए बहुत सी दुआएं आपके हमरा हैं। हमने पिछले सालों में बहुत सी बातें की, बहुत कुछ है जो सीखने सिखाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नए साल में ये सिलसिला जारी रहेगा और आप सब लोगों के लिए दुआ भी है कि नया साल खुशकिस्मती का बायस हो, आपकी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी हो सके। नए साल के हवाले से हम जो आपके साथ मालूमात का सिलसिला है वो भी इस पूरे साल में जारी रखेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि बहुत बार ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं वो सवालात तो आपके ज़हन में होते हैं, लेकिन वो सवालात जो हैं वो हल नहीं हो पाते। बहुत बार आप लोगों से पूछते भी हैं लेकिन आपकी अकल में वो बात नहीं आती। बहुत सी किताबें पढ़ते हैं लेकिन वो गुत्थी नहीं सुलझती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त आता है, मैंने ये सीखा है कि अचानक से जब आप उस पर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक अचानक हिंट आपको ऐसा मिलता है कि आपकी वो सारी की सारी जो उलझन थी वो सुलझ जाती है। अच्छा, मेरे साथ भी पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। हम बतौर इंसान सोचते हैं कि हमारे जहन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे ख्यालात हैं जो सारा दिन आते रहते हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि यार सोच को भी कोई रोक सकता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी बहुत देर ये समझता था कि आपके जहन में ख्याल आ रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मनफी ख्यालात ना आए, हमेशा मुस्बत सोचें, लेकिन फिर भी सोच आ रही है। अच्छा, अब जब भी मैं किसी सीनियर से पूछता था, किसी ट्रेनर से पूछता था, किताबें पढ़ता था, तो ये जानने के लिए कि यार क्या हम अपनी सोच को डाइवर्ट करके अपनी सोच को इस समत में लेके जा सकते हैं जहां पे आपको लगे कि हाँ, जो आप चाहते हैं आप वैसा ही सोच रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए मुझे कभी इस चीज़ की समझ नहीं आ सकी। पिछले दिनों मैं अपनी ज़मीनों पे गया और वहाँ पर चलते चलते एक ऐसे छोटे से वाक्य ने मुझे ये सारी गुत्थी को सुलझाने में इतनी मदद दी कि मुझे लगा कि यार वो बहुत से लोग जो कि मेरी तरह यही बात सोचते होंगे कि आखिर जहन में सारा दिन सोचें आती हैं, ख्याल आते रहते हैं, तो कैसे इन ख्यालात को हम काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो मेरी गुत्थी सुलझ गई और आज का मौजू जो है ये वो गुत्थी के बारे में है। अब हुआ ये कि ज़मीनों पे पानी लग रहा था और पानी लगाते हुए वो साहब मुझे बता रहे थे कि जी हमने ये पिछले दिनों खालों की सफाई की है, वो नहरों से जो पानी खेत की तरफ आता है, और खाले की सफाई करके उसके बाद उस पे हमने जो है उसको डाइवर्जन लगाकर खेत में जहाँ जहाँ पानी पहुँचना है उसके रास्ते बना दिए हैं। और मैं ये सोच रहा था कि नहर से पानी तो हर वक्त आता रहता है, खालों में पानी हर वक्त मौजूद होता है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि आप नहर से आने वाले रास्ते को अपनी ज़मीन के पास एक बार उसका जो खाला है उसको छोड़ दें और उसके बाद ये समझ लें कि ठीक है, ये पानी है, ये आता रहेगा और फसलों को चलता रहेगा, मिलता रहेगा पानी। लेकिन उसमें नुकसान ये होगा कि किसी जगह पे पानी कम पहुंचेगा, किसी जगह पे पानी ज़्यादा होगा, कब कहाँ कितना पानी चाहिए, इसके लिए आपको बाकायदा खालों में नक्के लगाने पड़ते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं, डाइवर्जन लगानी पड़ती है, ये फैसला करना पड़ता है कि किस जगह पे कितने पानी की ज़रूरत है। अब वहाँ से मुझे ये समझ आई कि हमारी सोच जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं, हम सोचों को नहीं रोक सकते, लेकिन सोचों को डाइवर्ट करना कि हमने किस बारे में ज़्यादा सोचना है, किस बारे में कम सोचना है, कौन सी अच्छी बातें हैं जिन पे हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, कौन सी ऐसी मनफी बातें हैं जिन ख्यालात को अगर वो ज़हन में आते भी हैं तो झुठला के आगे निकल जाना है। ये मैंने उस दिन सीखा कि हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि हम सोच को नहीं रोक सकते, ख्यालात आएँगे, लेकिन उन ख्यालात का बहाव जो है उसको किस तरफ लेके जाना है और किस तरह से उससे इस्तिफादा करना है, ये बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है। सो अगर आप भी कभी परेशान हैं इस बात से कि यार क्या करें, ज़हन में इतने ख़्यालात आते हैं, तो वो आते रहेंगे। आपने और मैंने बतौर इंसान करना ये है कि उन मुस्बत ख़्यालात को एक डाइवर्जन देनी है, अच्छी बातें सोचनी है, और जब हम उसके लिए पॉज़िटिव होके उसको डाइवर्जन देंगे, तो यकीन मानिए फिर उस पानी का ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर वो फसलों के लिए जिस तरह पानी मुनासिब मिक़दार में जहाँ चाहिए, जितना चाहिए मौजूद होगा, उसी तरह से हमारे ख़्यालात ज़िंदगी में जिस काम के लिए जितनी हमें ज़रूरत है, जिस काम के लिए जिस तरह का हमें सोचना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। सो ये एक छोटी सी सीखने वाली बात थी जो मैंने सीखी, आपके साथ शेयर की। वो लोग जो बहुत सोचते हैं उन तक ये पैगाम अब आप पहुंचा